स्वास्थ्य और सौंदर्य के क्षेत्र में काम कर रहे देश भर के विशेषज्ञों के लिए राजधानी लखनऊ एक बार फिर बड़ा मंच बनने जा रहा है। ऑल इंडिया कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ब्यूटिशियंस एसोसिएशन यानी AICBA की ओर से 24वां वार्षिक हेल्थ एंड ब्यूटी सम्मेलन 2026 का आयोजन 11 जनवरी 2026 को लखनऊ में किया जाएगा। ये एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन गोमती नगर स्थित हयात रेजेंसी में आयोजित होगा, जहां देश विदेश से करीब 200 डेलीगेट्स शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री KP मौर्य, जो उद्घाटन सत्र का शुभारंभ करेंगे और सम्मेलन की स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। वहीं GIS अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजन सक्सेना विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में कई अहम एकेडमिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें हेयर केयर अपडेट्स, मोटापा एक वैश्विक चुनौती और जेनिटल रजिस्ट्रेशन जैसे संवेदनशील विषयों पर विशेषज्ञों की पैनल चर्चा होगी। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव विशेष व्याख्यान देंगी, जबकि एक्सपर्ट संदीप आहूजा फूड फॉर हेयर हेल्थ पर अपने अनुभव साझा करेंगे। बॉलीवुड स्टाइल हेयर कटिंग और स्टाइलिंग का लाइव डेमो और इसी के साथ ही AICBA किंग और क्वीन कॉन्टेस्ट भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। सम्मेलन में भाग लेने वाले डेलीगेट्स को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और इसी के साथ ही UPMCI द्वारा क्रेडिट पॉइंट्स भी प्रदान किए जाएंगे। इस पूरे आयोजन की जानकारी देते हुए AICBA की संस्थापक और आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर रमा श्रीवास्तव ने बताया कि इस सम्मेलन हेल्थ और ब्यूटी इंडस्ट्री को एक नई दिशा देगा। उन्होंने ये भी बताया कि AICBA की 11वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अप्रैल 2026 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। कारण तो देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, मोटापा क्यों बढ़ रहा है। कुछ लोगों के जीन्स में होता है, जेनेटिक होता है, तो उसको ये देखना है कि क्या ये चीज जाकर आगे परेशान कर रही नहीं कर रही। हर मोटापे का इलाज नहीं होता। कुछ अच्छे मोटे भी होते हैं जिनका कोई तकलीफ नहीं होती, जिनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, वो वैसे ही अच्छे हैं। उसमें जरूरी नहीं है हर एक का इलाज करें। इलाज उनका करना चाहिए जिनका लग रहा है कि हाँ आगे चलकर परेशान कर रहा है, शुगर आ रही है, वजन इतना ज्यादा है कि जोड़ों की तकलीफ हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आपको मालूम होगा हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर में कि नमक कम करो। नमक कम करने से फायदा होता है, लेकिन मोटापा कम करने से ज्यादा फायदा होता है। ये लोगों को मालूम ही नहीं। बिल्कुल एक्टिविटी के साथ होता है कि हम लोग दिन भर कितना एक्टिव है। बच्चा बचपन में कितना दौड़ता खेलता कूदता रहता है, बढ़ती उम्र के साथ हमें अपनी एक्टिविटीज देखनी है। वैसे ही एक्टिव रहे तो अच्छी बात है, पर ये बात जरूर गौर करें कि जब एक्टिविटीज कम हो रही है तो खाने को भी देखना पड़ता है। अगर खाने को नहीं संभालेंगे तो मोटापा आएगा। ऐसे में घरेलू उपाय क्या करें जो बेटर हो? घरेलू उपाय तो बहुत सारे हैं और कितने सालों से मतलब लेडीज जो हैं, हर कोई लेडी तो सैलून जा नहीं सकती है और कोरियन फेशियल भी नहीं करा सकती है। तो हमारा तो यही पर्पस होता है कि आप घर में रहें और अपने को अपना देखभाल करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे अच्छे से आजकल क्योंकि विंटर्स हैं, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखें। और मॉइस्चराइजर्स भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हमें देखना पड़ेगा जिसमें अच्छा पीएच बैलेंस हो, नॉट टू मच एसिडिक, नॉट टू मच एल्कलाइन। तो पीएच बैलेंस वाला आप मॉइस्चराइज़र लीजिए, नहीं तो आप घर में भी मॉइस्चराइज़र बना सकते हैं। घर में अब जैसे हमने थोड़ा-सा ग्लिसरीन लिया, इतने सालों से हमारी मम्मी लोग इस्तेमाल करती रही हैं। मम्मी, नानी, दादी सब इस्तेमाल करती रही हैं। थोड़ा-सा ग्लिसरीन लीजिए, उसमें थोड़ा-सा रोज़ वाटर और अगर दिन में कहीं नहीं जाना है, थोड़ा-सा उसमें लेमन जूस के फ्यू ड्रॉप्स डाल दीजिए। इसको आप लगाइए, आपकी स्किन बिल्कुल भी क्रैक नहीं करेगी और थ्रू आउट द विंटर्स इतने सस्ते मतलब कहने को 25 कह दो 1 रुपए में ही आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे मास्क हैं, अब मास्क लगा रहे हैं घर में, थोड़ा-सा टाइम निकाला, घर में आप किचन में जाते हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल इन द किचन, कुकम्बर है, ऑरेंज है, पपाया है, तो इन सबको आप मैश कर लीजिए। रोज़ ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें लेनी है, एक दिन पपाया ले लीजिए, एक दिन बनाना ले लीजिए और थोड़ा-सा उसमें थोड़ा दही डाल लीजिए, मलाई डाल लीजिए, थोड़ा-सा हनी डाल लीजिए एंड एंटीसेप्टिक के लिए थोड़ा-सा हल्दी भी डाल सकते हैं, जस्ट अ वेरी लिटिल अ पिंच ऑफ इट और इससे आप देखेंगे कि आपकी स्किन में एक अलग तरह का निखार आ जाता है। अच्छा, कोरियन जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, उससे हुँ। क्या बेनिफिट्स और क्या नुकसान है आगे चल के? देखिए बेनिफिट्स तो हैं ही हैं बिकॉज़ दैट्स कोरियन स्किन इज़ वेरी फेमस, है ना? उसमें एंटी एजिंग आप देखेंगे कि वेल मेंटेन रहती है कोरियन स्किन हमेशा, है ना? तो उसी के लिए उसके वो भी ज़्यादातर उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी जैसे घर में जो हम लोग सामान यूज़ करते हैं, उन्हीं में से उसी के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे टर्मेरिक है व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट
है ना? और हम लोग जैसे जिंजर है, तो इसको हम लोग जैसे लेते हैं तो हमारा स्टमक भी ठीक रहता है। उसी तरह से उसके प्रोडक्ट्स भी जो होते हैं बेसिकली दे आर दे आर गुड इनफ और हर्बल भी होते हैं जिससे कि हमारी स्किन को फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। आजकल ट्रेंड में न्यू लाइट बन रही है, हुँ। न्यू लाइट होने वाली है। हाँ, न्यूड मेकअप तो बहुत अच्छा है, जैसे हमारी सब फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ हैं बॉलीवुड की, आलिया भट्ट हैं कियारा एडवाणी हैं, ये सब लोग न्यूड मेकअप ही प्रेफ़र करते हैं। न्यूड मेकअप का मतलब ये होता है कि हम लोग उसको जैसे पहले क्या होने लग गया था, बहुत ज़्यादा लेपा-पोती होने लग गई थी, एक के ऊपर 2। तो इस तरह से करते हैं और मॉइस्चराइज़र्स अच्छे से मॉइस्चराइज़ करते हैं स्किन को। उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं स्किन को कि स्किन पे एक ग्लो सा लगता है और मेकअप जो है सटल रखते हैं। अगर आपने आईज़ को डोमिनेंट बनाया है मेकअप में, तो थोड़ा-सा लिप्स को लाइट कलर लेते हैं, न्यूड न्यूड लिपस्टिक लगा देते हैं। उससे क्या है ओवरऑल चटक-मटक नहीं लगता है, वो बहुत ही एक सूदिंग और बहुत ही सुंदर सा दिखता है। आज की जो हम जैसे लोग होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा ब्रांड सही होगा। तमाम ब्रांड्स के ऐड आते हैं सजेस्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें और ऐसे कन्फ्यूज़न आप क्या पसंद करेंगे? डॉक्टर साधना जग्गी, आई एम सेक्रेटरी ऑफ एआईसीपीए ब्यूटी डिवीजन एंड हेयर डिवीजन। मेरे अपने खुद के 3 सैलून हैं और हमारी अपनी एस्थेटिक क्लिनिक है। तो जो आपने प्रश्न पूछा है, ये एस्थेटिक से रिलेटेड है। हमारी क्लिनिक रूपांतर लग्जरी सैलून एंड डॉक्टर दिशा जग्गी, वी हैव अ क्लिनिक। सो सैलिसिलिक एसिड, इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। अगर आप के बारे में बात करें तो इट्स मेनली फॉर एक्ने, फॉर ड्राई स्किन, फॉर ब्लैक हेड्स, फॉर योर नोज ब्लैक हेड्स। इट्स नेवर मेंट फॉर ये आप किसी भी कीमत पर ड्राई स्किन पे नहीं यूज़ करेंगे, आपको ऑयली स्किन पे ही यूज़ करना है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, प्लीज स्पीक टू एनी एस्थेटिक फिजिशियन और एनी स्किन स्पेशलिस्ट एंड दे विल गिव यू द आंसर। एंड आप अपने आप मत यूज़ करिए। आप एक प्रोडक्ट को देख के, उसकी पब्लिसिटी देख के, बिकॉज़ प्रोफेशनल प्रोडक्ट में, मार्केट के प्रोडक्ट में और जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, दोनों में बहुत अधिक फ़र्क है। तो आप लोग प्रोफेशनल प्रोडक्ट की तरफ जाइए और जो प्रोडक्ट स्किन के लिए बने हैं, उसके लिए जाइए। उसके जो वेरिएशन है, उसका जो पूरा जो कंटेंट लिखा है, परसेंटेज है, वो एकदम सही होता है। जैसे आप सनस्क्रीन ही ले लीजिए, अगर देयर आर सो मेनी सनस्क्रीन्स, परंतु द जो सनस्क्रीन आपको एक डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है, दैट इज ऑलवेज बेटर फॉर योर स्किन, इट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन। और अब तो सनस्क्रीन भी, जैसे हमारे पास 6 मुख्य प्रकार के स्किन है, हर स्किन का सनस्क्रीन अलग आ रहा है। उसी प्रकार ही रेटिनोल ऑयल हो गया, आपका सली हो गया, आपका ग्लाइकोलिक हो गया, ये भी आपको कितना यूज करना है, कितने परसेंट की क्रीम यूज करनी है, ये आप बिना गाइडेंस के ना यूज करें तो इट्स बेटर। बट बाकी चीजें आप अपनी मर्जी से बाजार से खरीद सकते हैं।